जय सेवालाल। मैं सरस्वती राठौर। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पे बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। आजकल महाराष्ट्र में एक टॉपिक बहुत गर्म चल रहा है, वो है बंजारा समाज एसटी आरक्षण। लेकिन क्या आपको पता है कि एसटी रिजर्वेशन आखिर होता क्या है, इसके पीछे का लीगल फ्रेमवर्क क्या है और एसटी कैटेगरी में शामिल होने के लिए क्या कैटेगरी होती है। तो चलिए आज सिर्फ फैक्ट और कानून के आधार पर मैं सारा टॉपिक आपको अच्छा से समझाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि फ़िलहाल महाराष्ट्र में बंजारा समाज को VJMT यानी कि विमुक्त जाति न्यूमेरिकल ट्रेड्स इस कैटेगरी में रखा है। लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि उनके परंपरा, रहन सहन, भाषा और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उन्हें एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिलना चाहिए। एसटी रिजर्वेशन का मोटिव उन बिछड़े हुए लोगों का एसटी कैटेगरी का मोटिव उन बिछड़े हुए लोगों को आगे लाने का है, जो सदियों से समाज के मेन स्ट्रीम से कहीं दूर जंगलों में, पहाड़ों में कहीं अलग सलग से रह रहे थे। और हाँ, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, क्राइटेरिया क्या है। सरकार ऐसे ही उठ के किसी को एसटी आरक्षण नहीं दे सकती। इसके लिए 1965 में कोर कमेटी के मेन रूल्स है। इसे पहला रूल है प्रिमिटिव ट्रस्ट यानी कि पुरानी परंपरा संस्कृति का पालन करना। दूसरा है डिस्टिंक्टिव कल्चर यानी कि एक अलग और अनोखी संस्कृति होना। तीसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि एक निश्चित अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहना। चौथा है शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि दूसरे किसी समुदाय के साथ मिलकर रहने में हिचक होना। पांचवा है बैकवर्डनेस यानी कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन। सवाल ये है कि डिस्प्यूट आखिर है क्या। बंजारा समाज भारत अलग के राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में आता है। किसी स्टेट में वो एससी में आता है, किसी स्टेट में वो एसटी में आता है। बंजारा समाज का तर्क है कि उनकी ट्राइबल लाइफस्टाइल और फैक्टर की वजह से उन्हें एसटी आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जो पहले से एसटी कैटेगरी में है, उनका मानना है कि यह समुदाय के आने से उनके हिस्से का आरक्षण बढ़ जाएगा और इसीलिए महाराष्ट्र एक सामाजिक और कानूनी डिबेट बन गई है। एसटी कैटेगरी में किसी भी समाज को स्टेट गवर्नमेंट शामिल नहीं कर सकती। उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजनी पड़ती है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजनी पड़ती है इसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी और अंत में पार्लियामेंट कानून पास होता है। आई होप आपको ये टॉपिक आसानी से सिंप्लीफाइड वे में समझ में आ गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय सेवालाल और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो। थैंक यू।